IITM में जो कोर्सेज आपने किया है थोड़ा उसकी ब्रीफिंग करिए और कैसा लगा आप सबको जो है कार्यक्रम। जी गुड इवनिंग सर, और मेरा नाम सबा परवीन है। यहाँ IITM कोर्स बेसिक जी मेरा नाम सबा परवीन है। यहाँ बेसिक कोर्स गरीब बच्चों को इसरार सर और मोहम्मदी मिशन की तरफ से कराया जा रहा था, जो कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे नहीं लगा था ऐसा कि मैं कुछ सीख पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि मुझे कंप्यूटर ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था। तो मैं यहाँ आके इसरार सर यहाँ पे और स्टाफ के लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करी कि मुझे एक कॉन्फिडेंस हुआ मेरे अंदर कि हाँ हम कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आके बेसिक में काफ़ी चीज़ें जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, वो मैंने अपने हाथ से प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों चीज़ें करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये 1 महीने के अंदर इतनी चीज़ें कर पाऊंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ इसरार सर की और यहाँ के स्टाफ की कि जो मुझे इतनी चीज़ें आ गई। इस सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। जी मेरा नाम आयशा मदनी है। मैं यहाँ एक सिर्फ कंप्यूटर बेस पे आई थी सीखने और मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं इसरार सर ने मेरी इतनी हेल्प की और यहाँ के स्टाफ लोगों ने भी। मैंने बहुत कुछ सीखा इसरार सर से और मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझे पता भी नहीं कि मैं इतना सब कुछ सीख जाऊंगी कंप्यूटर के बारे में। अब इसरार सर ने और कोर्सेज बताए, उसके आगे मैं और आगे भी करूंगी, इसके बारे में सीखूंगी और कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानूंगी। थैंक यू सर। आपने क्या सीखा? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्रा है। हमें भी कुछ नहीं आता था और कंप्यूटर ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था हमें तो बिल्कुल भी नहीं, और ना मेरे पास कंप्यूटर था। और यहाँ पे हमें मतलब हम किसी के थ्रू आए यहाँ पर और इसरार सर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया और हम आगे भी यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। 1 मंथ का भी हमने किया यहाँ से बेसिक कोर्स और फिर हम इसके आगे भी कोरल ग्राफिक कोर्स कर रहे हैं। तो आपके इस कंप्यूटर के कंसेप्ट को जानती थी पहले, बेसिक या जो नहीं, हमें बेसिक कुछ भी नहीं आता था पहले, और अभी माशाल्लाह हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना आ गया है कि हम कुछ कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे सीख भी रहे हैं और इंशाल्लाह हम यहीं से सीखेंगे और आगे भी कोर्स करेंगे यहाँ पर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आपने भी कोर्स कंप्लीट किया है? जी मेरा नाम तहसीन है और मैंने यहाँ 1 मंथ में यहाँ सीखा है उर्दू इंग्लिश टाइपिंग, और मतलब कोई फीस नहीं है और मैंने जो है 1 मंथ में यूँ ही सीखा है और कोई फीस वगैरह नहीं है। और बेसिक में कंप्यूटर आपने क्या क्या सीखा? किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको जो प्रैक्टिस कराई गई, क्या सिखाया? मुझे 1 मंथ हुआ है तो हमने उर्दू टाइपिंग वगैरह और भी सारी चीज़ें जी और मतलब MSS और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अभी इससे और भी सीखूँ। जो कुलीग्स आपके यहाँ पे जो सहपाठी हैं जो आपके साथ पढ़ रहे थे, कैसा लोगों का कैसा प्रतिसाद था, कैसा रिस्पांस था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मतलब इन्हीं लोगों की वजह से मतलब इतना आगे बढ़े और भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा मिजाज और जो सर सिखाते हैं मैम वगैरह मतलब बहुत अच्छा सिखाते हैं और मिजाज भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंट बढ़ा है कंप्यूटर को जी लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ा सारे मतलब स्टूडेंट्स का और मेरा भी, क्योंकि इनकी मतलब जो मेहनतें हैं ये बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पे अब्दुल्ला सलमान जो हुरूफ की अदायगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में इकरा बिस्म रब्बुकल लज़ी, इकरा एक ऐसी आयत है जिसका मानी होता है कि पढ़ो। अल्लाह ने इकरा कुरान की पहली आयत नाजिल की। आज उसी के फील्ड से जो है कुरानी कवायद की किताब आपके सामने जो दिख रही है, इसको अब्दुल्ला सलमान साहब ने लिखा है, हमारे सामने बैठे हैं। आइए पूछा जाए कि मकसद क्या है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि अरबी में हुरूफ की अदायगी, बेशक आप समझिए कल्ब बड़े काफ से लिखते हैं तो उसका जिगर होता है, अगर छोटे काफ से कल्ब लिखते हैं तो वो कुत्ता हो जाता है, तो मानी बदल जाता है अगर आप हुरूफ की अदायगी बखूबी नहीं करते हैं। आइए हमारे बीच अब्दुल्ला सलमान जी हैं। सलमान जी, इस किताब को शाया करने का मकसद क्या है और इससे क्या जो है खासकर मुआशरे को क्या इसका जो है फायदा मिलेगा?
جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم لوگ کی اسلامی دھرم کی کتاب ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے. اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ہم کو بہت ساری کتابیں ملتی ہیں, سامنے آتی ہیں, بہت سارے جو حفاظ ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں کیسے پڑھنا چاہیے. تو اسی سے متعلق یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آسان زبان میں سمجھنے کے لیے قرآنی قواعد. تو اس میں رومن انگلش ہے جس میں ہم لوگ جو ایپ یوز کرتے ہیں واٹس ایپ, انسٹاگرام اور دیگر بہت سارے ایپ ہیں, اس میں آپس ہندی میں ہم باتیں کرتے ہیں جو آپسی. تو الفابیٹ اس میں انگلش کے ہوتے ہیں لیکن لینگویج ہماری ہندی ہوتی ہے. تو ویسے ہی ایک کتاب ہے مختصر سی, اس میں ایک پیج میں ایک رول ہے, اوپر اس میں اردو لینگویج ہے اور نیچے رومن انگلش میں ہے. تو یہ ایسا اپنی تعریف بتانے کے لیے یا اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے نہیں کرا گیا ہے, بلکہ جو بالخصوص اسکول کا نوجوان طبقہ ہے, خاص کر کے لڑکے لڑکیاں جو قرآن کسی حافظ یا عالم سے پڑھنے کے لیے شرماتے ہیں یا خود سے وہ پڑھ لیں, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا ان کو اردو پڑھنا نہیں آتی, دشواری ہو رہی ہے, تو ان کی آسانی کے لیے رومن انگلش میں یہ مختصر قواعد ہیں جو یوں کہہ لیجیے مختصر مطلب شارٹ رولز ہیں, جو ٹوٹل 12 رولز ہیں جن کو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. جب قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا تو ہماری نمازیں بھی پھر درست رہیں گی. اس نیت سے اس کو تیار کیا گیا ہے. یہ کتاب جو ہے کس سیگمنٹ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, کس عمر کے یا کس طلبہ کے لیے زیادہ جو ہے مفید ہے؟ اصل میں قرآن کو سیکھنے کے لیے یا نالج کو سیکھنے کے لیے کوئی ایج متعین نہیں ہے کہ انسان اتنی ایج کا ہوگا تو وہ سیکھ سکتا ہے, بلکہ قرآن ہے انسان چاہے بچہ ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے سب کو اوپر ڈالی ہے. اور قرآن جب صحیح ہوگا تو پھر ہماری نمازیں بھی صحیح ہوں گی. تو یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے جو رولز ہیں تو یہ کسی خاص کے لیے نہیں ہے کہ صرف اس کو نوجوان پڑھیں گے یا صرف اس کو بچے پڑھیں گے, بلکہ بڑے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور نوجوان بھی پڑھ سکتے ہیں اور بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی مقصد کو سامنے رکھ کر اس کو تیار کیا گیا ہے. کتنا دن لگا اس کو پوری جو ہے کتاب مکمل کرنے میں, اور کیا کیا دشواریاں سامنے آئی, کس کس چیزوں پہ آپ نے خصوصی توجہ دیا؟ جی تقریباً ہم کو 7 سے 8 مہینے تک لگ گئے تھے اس کتاب کو تیار کرنے میں. اور ایک مکتب ہے وہاں سے ہم نے کافی دوڑ بھاگ کری اور کم سے کم ایک دن میں 2 3 راؤنڈ لگ جاتے تھے. تو کافی بار ان کے پاس جانا ہوتا تھا, کتاب کو تیار کرانا ہوتا تھا اور 2 3 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اس کی سیٹنگ کرانا ہوتی تھی, کیونکہ اس میں 3 لینگویج ہے. اگزامپل دی عربی میں اور ڈیفینیشن ہے اردو میں, اور رومن انگلش بھی ہے جو کہ لینگویج ہندی ہے لیکن الفابیٹ انگلش کے. تو بہت ساری دشواریاں ہوئیں, اس وجہ سے ان سب دشواریوں کو اللہ پاک نے آسان کرا اور اب الحمدللہ یہ کتاب سامنے آ چکی ہے. ہمارے بیچ اسرار سر ہیں جن کی اکیڈمی ہے IITM, انہوں نے ہی اس جو ہے پورے کاریکرم کا آیوجن کیا, خاص کر وہ طبقہ جو کمپیوٹر سیکھنا چاہتا ہے لیکن آرتھک دینیتیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. اسرار سر کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں. سر تھوڑا سا آپ اپنے اکیڈمی کے بارے میں بتائیے, اور دوسرا آپ نے جس طرح سے عبدالسلمان صاحب کو بلایا, عبداللہ سلمان صاحب کو, تاکہ جو ہے بچوں کو اور ان میں جو ہے کچھ ایڈ کر سکیں, تو پورا آپ کا منشا کیا ہے اور آپ نے جو مہم چالو کی ہے تھوڑا آپ جو ہے ہمارے درشکوں کو بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہوں میں احمد میاں صاحب کا, جنہوں نے آپ کے بیچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں احمد میاں صاحب, انہوں نے کافی ہمارے ساتھ مطلب مدد کا ایک ساتھ دیا. مطلب کہ وہ لوگ مطلب جو لوگ ہم سے پیچھے ہیں ان کو ہمارے سامنے لا کے رکھا, جو لوگ کمپیوٹر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں, جو اس لیول کے نہیں ہیں, جو کورسز کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کمپیوٹر کورس سیکھنا ہے تو آسان, لیکن لوگوں کے اندر ایک ڈر رہتا ہے. جو مدارس لائن کو خاص طور پہ میں نے آپ لوگ کو لگ رہا ہو کہ کیول مدارس لوگ کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹارگیٹ ہم نے اس جو غریب طبقے کے لوگ ہیں اور جو ڈر ہے کمپیوٹر کا کہ میں کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا ہوں, چاہے وہ مدارس لائن کے لوگ ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو ان کا وہ ڈر ختم کرنے کے لیے میں نے 1 منتھ کا ایجوکیشن یہ کورس اسٹارٹ کیا تھا, جس میں آل انڈیا محمدی مشن نے ہمارا بہت سپورٹ کیا, ساتھ دیا, لوگوں تک ہمارے پاس پہنچایا, کیونکہ ہم تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے کہ مطلب جہاں جو انہوں نے ہمارے لیے آسانی کری. کہاں سے آپ نے کمپیوٹر, خاص کر پرسنل کمپیوٹر کہاں سے آپ کو جو ہے مہیا ہوئے, اور اس کو جٹانے میں آفس سمپورن جو ہے انفراسٹرکچر کے لیے کس طرح کی جدوجہد آپ کو کرنی پڑی؟ دیکھیے یہ سینٹر 2010 سے چل رہا ہے, اور اس سینٹر کا جو میں پوری طریقے سے
शुक्रगुजार करता हूँ अपने माँ बाप का। माँ बाप ने हमारे जो इस लायक बनाया, इंस्टीट्यूट भी उन्होंने ही तामीर कराया माशाल्लाह। और आज भी अभी वो इस समय यहाँ पे नहीं हुए हैं, घर गए हुए हैं अपने, आजमगढ़ में हमारा घर है, तो वो वहाँ पे भी गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस बीच आप लोग के बीच में नहीं है। तो आपका इस सवाल का जवाब तो हमको लग रहा वो मेरे से बेहतर आपको दे पाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, उनके साथ, उनका साथ हमारे साथ में है। अल्लाह की दुआ है, बहुत अच्छे से, कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे तरीके के कोर्सेज वगैरह यहाँ पे कराए जाते हैं। 2010 से हमारा सेंटर चल रहा है, और जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन जो हम लोग दे रहे हैं वो ऑटो कैड है, जिसमें बिल्डिंग डिजाइनिंग का कोर्स कराते हैं, और ग्राफिक डिजाइनिंग है, और टैली अकाउंटेंसी है। अकाउंट्स में मतलब इन सभी कोर्सेज में ही देखा जा रहा है कि रोजगार बहुत अच्छे लेवल पे दिया जा रहा है। तो रोजगार ही हमारा मकसद है कि लोगों को सिखाना, सिखा के रोजगार दिलाना। तो जो लोग भी हमारे इस बात को सुन पा रहे हैं, उनसे मेरी खास तौर पे तहे दिल से दरखास्त है, जहां भी कहीं छोटी बड़ी कैसी भी कोई जॉब हो, जो हमारे स्टूडेंट्स को, जो बेसिक लेवल पे स्टूडेंट हैं, उनको जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो सीख रहे हैं एक उम्मीद से सीख रहे हैं कि कोर्स भी करेंगे और जॉब भी करेंगे। तो उनसे हमारी दरखास्त ये है कि जहाँ भी कहीं कैसी भी जॉब हो तो वो यहाँ पर हमसे कांटेक्ट करें। हम अपना नंबर बता रहे हैं आपको, 7398283786। इस नंबर पे आप मुझे अपने जो भी कहीं भी कैसी भी जॉब हो वो बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा सेंटर है, लोकेशन तो कैंपर रोड प्राय लखनऊ में, आप तो जानते ही हैं। तो इस लोकेशन पे भी आप इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे ज़्यादातर लोगों को जॉब प्रोवाइड हो, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। और एक चीज़ मैंने देखा है कि आजकल जॉब में हर जगह पैसा चल रहा है। छोटी बड़ी कोई जॉब हो, नहीं वहाँ पे कंसल्टेंसी से मिलेंगे, वहाँ पे जॉब प्रोवाइड होगी, तो वो लोग बेचारे पैसा दे के भी जॉब नहीं पा पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है, कहीं लोग 1000 या 2000 रुपए दे देते हैं और उनको जॉब नहीं मिल पाती है, बड़ी परेशानी है। ये हमारे बीच इसरार अहमद थे, जो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और कह रहे थे कि कंसल्टेंसी जो मीडिएशन का काम करती है एक जॉब सीकर से और एम्प्लॉयर तक के चयन में, ये भी मध्यस्थता करना चाहते हैं उन गरीब तलबाओं के लिए, गरीब स्टूडेंट्स के लिए, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपने परिवार की जीविका का साधन बनना चाहते हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन, शबाब नूर के साथ, लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात दिखाएंगे हम।